कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा तु संगोऽस्तविकर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता में जब हम पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि तुम्हारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। कर्म कैसा करना है? निष्काम करना है, फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी है। अब कर्म जो आप कर रहे हैं, पहले तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कर्म धर्मानुसार है या अधर्मानुसार है। क्योंकि जो आजकल किया जाता है वह झूठ बोलकर भी किसी भी तरह से लक्ष्मी प्राप्त करना अर्थात धन प्राप्त करना, कोई भी काम को बनाने के लिए झूठ बोल देना, गलत तरीके से काम करना, ये कर्म नहीं हो सकता, ये अधर्म कहलाता है। और नाम क्या लिया जाता है कि मैंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यह सब किया। अधर्म अनुसार अगर कोई पालन पोषण कर रहा है तो क्या आपकी संतान की बुद्धि अच्छी होगी? घर का वातावरण कलह क्लेश से युक्त होगा या उससे रहित होगा? क्योंकि जिस राह पर हम चल पड़ते हैं वैसा ही माहौल भी बन जाता है, वैसा ही वातावरण हमारे आसपास भी हो जाता है। अगर आप असत्य बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो झूठ बोलने से और गलत काम करने से आपके भीतर भय समाहित हो जाएगा। और अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो मुखरता आएगी आप में, निडरता आएगी आप में, भय से रहित होंगे आप। अधर्म पर चलने वाला, जो अधर्म पर चलता है वह हमेशा भयभीत होता है। भगवान महादेव के बारे में अगर मैं बताऊं तो रुद्रदेव को ही वृषध्वजाए भी कहते हैं, अर्थात धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले। क्यों हमेशा धर्म की जीत होती है और अधर्म का नाश होता है? क्योंकि अधर्म को नाश करने वाले महाकाल हैं, अधर्मियों का नाश करने वाले महाकाल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं इन अधर्मियों का नाश करने के लिए काल रूप में आया हूं। अब ये कहा जाए कि वे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं तो नहीं, वे महाकाल भी हैं। एक ही प्रकृति में अनेक भिन्न भिन्न रूपों में वे आते हैं और धर्म और संतुलन स्थापित करते हैं, जो कि आवश्यक है, परम आवश्यक।